तो है कि ये वायनाड के बेटे हैं, बेटी हैं, लेकिन वहां पे भी वक्फ का कहर जारी है सर। पापी वोट बैंक का सवाल है, आप वायनाड में भी चुप रहते हो, कुछ करते नहीं हो। और वायनाड का रहनुमा कहने वाली आज गायब है और गायब है, और वहां पर भी उनकी संपत्तियों पर हो रहा है सर। इसलिए चर्च ने भी कहा सर, केरल में तो रोज ऐसे हो रहा है सर। बेलगाम हो चुका वक्फ बोर्ड, किसानों, मजदूरों, हिंदुओं की जमीनों को इविक्शन नोटिस दे रहा है सर। एर्नाकुलम में सर 404 एकड़ जमीन पर दावा ठोक दिया है। 604 पिछड़े ईसाई और हिंदू परिवारों के घर छीन लिए। त्रावणकोर में सर राज परिवार की जमीन खा गए। केरल में कांग्रेस और वामदल ने मिलकर बिल पास कर दिया। कर्नाटक में 15,000 एकड़ की कहानी मैं आपको बता चुका हूं। तिरुचिरापल्ली में सर इन्होंने एक गांव में 1500 साल पुराने प्राचीन मंदिर के साथ लगती जमीन सर इस पे कब्जा करने की बात कही सर। सूरत के नगर निगम में सर मुगलों की संपत्ति बताने का काम किया सर। नगर निगम को भी सर बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर दावा ठोक दिया है। क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था? क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था सर? यही नहीं, कल क्या आनंद भवन और नेशनल हेरिटेज पर आकर मैंने अभी बार सुना था कि आनंद भवन और नेशनल हेरिटेज पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोकने वाले हैं, तो दे दोगे क्या? बता दिया। और यही नहीं सर, एएसआई संरक्षित स्मारकों पर भी सर यही नहीं सर, कर्नाटक में 53 ऐतिहासिक स्मारकों को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया है सर। यही नहीं सर, हम्पी सर्कल में 6 ऐसा संरक्षित कर लिया सर। यही नहीं सर, एएसआई के 120 प्राचीन स्थानों पर भी इन्होंने ऐसा किया है सर। ये किसान कल्याण की तो राहुल जी बात करते हैं, लेकिन कर्नाटक में इनकी सरकार में 15,000 एकड़ जमीन किसानों की छीनने का काम आपकी सरकार में आपके वक्त में किया है सर। यह किसान विरोधी है, ये महिला विरोधी है। और मैं इन सबसे कहना चाहता हूं सर, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये कहते हैं कि पुराने कानून के तहत न्याय मिल जाएगा सर, न्याय नहीं मिलता सर। एक मिनट सर, आप देखिए वक्फ की आय जो 12,000 करोड़ रुपया साल होनी चाहिए थी, आज 1 करोड़ 30 लाख रुपया रह गई है। कौन खा रहा है पैसा वक्फ बोर्ड का? कांग्रेस के नेताओं के नाम आते हैं सर। यही नहीं, पश्चिम बंगाल में 1100 करोड़ रुपए का, तमिलनाडु में 2000 करोड़ रुपए का, महाराष्ट्र में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हुए। इन सब की सरकारों में कहे गए। मैं सारे सबूत लाया हूं, सारी रिपोर्ट्स लाया हूं। आपका अनुरोध करता हूं सर कि सारे के सारे ऑथेंटिकेट करके मुझे रखने का मौका दिया जाए। ये विपक्षी दल, क्योंकि ये भ्रष्टाचार में जुड़े हुए हैं, हम वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं। धन्यवाद सर। बस ये तेरे आखिरी लाइन है सर। ये नेशनल हेरिटेज में छपा है कि महाराष्ट्र में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला, महाराष्ट्र में छपा नेशनल हेरिटेज में, और नेशनल हेरिटेज के घोटाले के रूप में कांग्रेस के एक नेता बेल पर है जो अपनी सेवाएं यहां पर दे रहे हैं। उसी नेशनल हेरिटेज में लिखा गया है ये कांग्रेस पंचतंत्र का वो बंदर है जहां रोटी के बंटवारे के नाम पर ये सारी रोटियां खा जाते हैं सर। सर, ये मंदिरों की जमीन संपत्ति के नाम, ये विशेष कानून इसके लिए क्यों नहीं है सर? ये वक्फ के लिए क्यों है सर? इनका विचार साफ नजर आता है सर। ये मंदिरों का सोना पिघलाकर ये तब तो ले जाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पर जमीन पर कब्जा करने के लिए वक्फ बोर्ड बना देते हैं सर। हमारी सरकार वक्फ को पारदर्शी और जवाबदेह करना चाहती है। हमारे पास काफी वक्ताओं का लिस्ट है, सबको बोलने का मौका देना है। लास्ट 30 सेकंड में लास्ट 30 सेकंड सर। सर, आपने कहा था कि कोई बीच में टोका टोकी नहीं करेगा, लेकिन इन्होंने तो एक ऐसा जमींदार खड़ा कर दिया है जो एक नहीं अनेक ऐसी हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियां खा गए। और कर्नाटक के कुछ नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के नाम है सर, ले सकता हूं, जिनके रिपोर्ट में नाम आया सर, विधानसभा में रिपोर्ट आई है सर। सिटिंग विधायक है, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, राज्यसभा के प्रतिपक्ष के नेता हैं। ये वक्फ की प्रॉपर्टियों पे कब्जा करने वाले, पैसा खाने वाले हैं। और यहां तक कि एक 5 स्टार होटल का भी सुलह कराने के लिए इन्होंने कही। सर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये बिल मुस्लिमों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा। हर वर्ष हजारों करोड़ कमाने का प्रावधान करके दिखाएगा।
अच्छी शिक्षा, अच्छी सुविधाएं, अच्छे मकान, अच्छा इलाज और अच्छा भविष्य देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार में वक्फ बोर्ड का एक संशोधन बिल उम्मीद के माध्यम से एक नई उम्मीद बांध कर दिखाएगा, नई उम्मीद बांध कर दिखाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अरुण भारती जी। अरुण भारती जी। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का पक्ष रखने देने के लिए मैं माननीय अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष जी, जब यह विधेयक अगस्त 2024 में आया था तो उस वक्त सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने ही मंत्रिमंडल में रहते हुए ये कहा था कि इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए और इसीलिए इस बिल को किसी समिति को भेजा जाए ताकि इस पे सभी प्रभावित पक्षों के राय को विचार को जाना जाए। इस विधेयक का मूल उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और न्याय संगत व्यवस्था को स्थापित करना है। और आपने देखा होगा अध्यक्ष महोदय कि वक्फ करने की जो 3 कंडीशंस हैं उसमें रिलीजियस और पायस, परमानेंट डेडिकेशन और लेजिटिमेट ओनरशिप होना जरूरी है। लेकिन जब वक्फ पे विपक्ष की तरफ से विरोध किया जाता है तो सिर्फ धार्मिक पक्ष को लेकर के ही विरोध किया जाता है। धार्मिक पक्ष के अलावा भी वक्फ प्रबंधन का एक आर्थिक पक्ष है, एक सामाजिक पक्ष है, एक विधिक लॉ का पक्ष है और एक प्रशासनिक पक्ष है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस विधेयक के विरोध में हमेशा विपक्ष धार्मिक पक्ष को ही उठा करके, डरा करके, लोगों को बता करके कि आपका दरगाह चला जाएगा, आपके मस्जिद चले जाएंगे, इसी को उठाता है ताकि उनका वोट बैंक हमेशा उनके पास बना रहे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट स्वयं यह कहती है कि मुस्लिम समुदाय सामाजिक और आर्थिक स्तर पर चुनौतियों से जूझ रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात है अध्यक्ष महोदय कि विपक्ष इन वास्तविक मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहता है क्योंकि इससे उनके राजनीतिक षड्यंत्र और उनके प्रायोजित नैरेटिव पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। नहीं तो अध्यक्ष महोदय मुझे बताया जाए कि क्या बात है कि सिंगापुर जैसे छोटे राष्ट्र जहां महज 200 वक्फ की संपत्तियां हैं, वहां पर संपत्ति से आय एक साल में 42 करोड़ से ज्यादा होती है। लेकिन यहां सच्चर कमेटी के हिसाब से जहां 5 लाख की वक्फ की संपत्तियां हैं, जहां 6 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है, 1 करोड़ 20 लाख एकड़ से ज्यादा संपत्ति होने के बावजूद आय सिर्फ 163 करोड़ होती है। आखिर कहीं तो कुछ न कुछ कमी है। तो लोकसभा में इस वक्त वक्फ संशोधन विधेयक पर 8 घंटे की चर्चा चल रही है और इस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी के नेता वहां पर अपना भाषण दे रहे हैं, अपनी भूमिका वहां पर रख रहे हैं। इससे पहले एलजेपी, जेडीयू, इनकी भूमिका क्या होगी उसको लेकर काफी चर्चा हो रही थी। लेकिन आज एनडीए के घटक दल उनके साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं और उसके साथ साथ इंडिया अलायंस के बाकी घटक दल भी उनके साथ में खड़े होते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर किरण रिजिजू ने दोपहर 12:10 पर बिल को पेश किया। बिल पर चर्चा करने के दौरान बीजेपी की ओर से 10 और अन्य सभी दलों और की ओर से 39 सांसदों का बोलना इसमें तय किया गया। इसमें केंद्र सरकार में शामिल बड़े घटक दल जनता दल यूनाइटेड, टीडीपी के सांसदों की ओर से सदन में बिल को पूरा समर्थन दिया गया, जबकि विपक्षी दलों ने इस वक्फ कानून की नीयति को लेकर कई सवाल इसमें उठाए हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद अरविंद सावंत ने कहा है कि अभी वक्त पर कानून बन रहा है, फिर क्या मंदिरों पर भी कानून बनाया जाएगा, क्या उनकी बारी आएगी? अरविंद सावंत आरोप लगा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से भी 370 हटाने की बात वहां की गई थी, वहां उद्योगपति जाएंगे, जमीनें ले रहे हैं, ये सब कहा गया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उधर कांग्रेस का आरोप है कि वक्फ के पुराने कानून पर भ्रम फैलाकर सरकार ये नया कानून बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि सरकार की सहयोगी जेडीयू की ओर से लल्लन सिंह ने सदन में साफ कह दिया कि देश में जाति गणना और बराबर की हिस्सेदारी की बात करने वाला विपक्ष वक्फ बोर्ड में पसमानदा की हिस्सेदारी पर क्या खामोश रहेगा। तमाम बातें इसमें हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले अनुराग ठाकुर भी बात कर रहे थे और उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया हुआ है कि भ्रष्टाचार, धोखा और आर्थिक सामंतवाद के खिलाफ
दरअसल ये कानून है और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए तमाम हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। ये चर्चा इसी तरीके से जारी रहेगी, जैसे जैसे संसद में भी चर्चा आगे बढ़ेगी वैसे हमारे यहां पर भी चर्चा बढ़ती रहेगी। शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभय दुबे कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, शाइना एनसी शिवसेना की तरफ से, आनंद दुबे शिवसेना यूबीटी की तरफ से, राजीव रंजन जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी की तरफ से और उसके साथ साथ आशुतोष भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे शहजाद पूनावाला। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ने साफ कह दिया, किरण रिजिजू ने भी साफ कह दिया कि ये कोई धार्मिक मामला है नहीं, ये तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वक्त का काम जिस तरीके से चलता है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। नाम